हेलो डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब लोग। ये वीडियो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। यह वीडियो सिलेबस का भी नहीं है, कोई ज़्यादा पाठ्यक्रम वाला मामला भी नहीं है, जनरल टॉपिक है। ऐसे टॉपिक दरअसल जनरल टॉपिक जो होते हैं, ऐसे टॉपिक एनडीए वगैरह के एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं और बोर्ड में 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में कभी कभी क्वेश्चन बनता है, छोटा मोटा सवाल बन जाता है, इनके ऊपर 1 नंबर का सवाल बन जाता है, ठीक। लेकिन सामान्य जीवन में ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सामान्य जीवन में, जनरल लाइफ में हमें ये पता होना चाहिए कि दरअसल आँख में जो समस्याएं हैं, देखने की समस्याएं, वह किस तरीके से हैं और हमें इसमें कुछ सावधानियाँ भी रखनी होती हैं। सबसे पहली बात हमें समझनी पड़ेगी, आँख से जो चीज़ें हमें दिखती हैं दरअसल वो क्यों दिखती हैं, उसका कारण क्या होता है, ठीक। अब मान लीजिए मैं आँख की बात करूं, किसी की भी आँख, इंसान की आँख, जानवर की आँख, किसी की भी आँख, ठीक। अब आँख का गोला कुछ इस तरीके से होता है, ये होता है आई बॉल, इसे कहते हैं आई बॉल। इसमें पीछे की तरफ यहाँ पर इस आई बॉल में ये होती है, इसे कहते हैं रेटिना। और इस आई बॉल में यहाँ पर होता है एक लेंस, जो कैसा लेंस होता है, जो होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। अब किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर, किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर यदि इस लेंस में घुस जाता है, किसी भी वस्तु से, कोई भी वस्तु रखी है, मान लीजिए कोई वस्तु रखी है यहाँ, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, तो वस्तु से प्रकाश टकराकर, अब वस्तु से प्रकाश टकराएगा तो कहीं से भी आके वस्तु पे प्रकाश गिरेगा, पहले प्रकाश होगा। अब देखिए, मान लीजिए प्रकाश आ रहा है वस्तु पे, इधर उधर से प्रकाश आ रहा है, धूप पड़ रही है, बल्ब वल्ब जल रहे हैं, जो भी है सब, तो यह प्रकाश इस वस्तु से टकरा कर चलता है और यह इस आँख में लेंस के थ्रू आँख में घुस जाता है। तो क्या करती है कि इस वस्तु को देखने के लिए हमें इस वस्तु पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करना पड़ता है। हम जिस वस्तु पर दृष्टि को केंद्रित करते हैं वही हमें दिखती है। मोटा मोटा देखने कहीं केंद्रित तो कुछ नहीं दिखेगा जब तक हम केंद्रित ना कर दें, वो देखो कुछ लिखा है तब तक। तो अगर हम इस वस्तु को देखना चाहते हैं तो हमें इस वस्तु पर दृष्टि को केंद्रित करना पड़ता है। जैसे ही हम इस वस्तु पे दृष्टि को केंद्रित करते हैं तो हमारी आंख का ये लेंस इस वस्तु का एक प्रतिबिंब इस रेटिना पर बना देता है। ये बन गया प्रतिबिंब। और यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, हमेशा की बात बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर प्रकाश को वास्तव में आना होता है, यह आभासी नहीं होता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है। यानी हमारे आँख के अंदर वह ताकत है, वह क्षमता है, वह एबिलिटी है, वह समंजन क्षमता है, जिसे हम कहते हैं समंजन क्षमता, अकोमोडेशन पावर, जिससे कि हमने अगर इस वस्तु पर दृष्टि को केंद्रित कर दिया तो इस लेंस ने फोकस दूरी को बदला और रेटिना पर इसका उल्टा प्रतिबिंब बना दिया। उसके बाद रेटिना ने इस प्रतिबिंब से आ रहे प्रकाश को या उसकी सूचनाओं को खास किस्म की तरंगों में बदला, जिसे हम कहते हैं ईएम वेव, और हमारे दिमाग को भेज दिया। हमारे दिमाग को पता लग गया कि ये चीज़ है। तो ये व्यवस्था है आँख की। यानी जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं, मेन बात ये है, हम उस पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करते हैं, अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, तब जाके वो वस्तु हमें दिखती है। अब इस पूरी व्यवस्था में
बीमारी कहाँ पर है, दोष कहाँ पर है, इस बात को देखते हैं। मान लीजिए कि ये वस्तु जो है दृष्टि केंद्रित करने के बाद भी हमें नहीं दिखती। हम इस वस्तु पर दृष्टि केंद्रित कर रहे हैं, ये हमें दिख नहीं रही है, यह हमें धुंधली दिख रही है। दो कारण हो सकते हैं, या तो ये वस्तु बहुत पास है, आँख के बहुत पास है, या यह वस्तु आँख के बहुत दूर है। ऐसा हो सकता है, भाई बहुत दूर की वस्तु साफ नहीं दिख रही है या बहुत पास की वस्तु साफ नहीं दिख रही। सामान्यतया यह वस्तु कहाँ है इस बात पर निर्भर करता है कि जहाँ पर यह वस्तु है वहाँ पर हमारी दृष्टि केंद्रित हो रही है या नहीं हो रही है। इसमें दो सामान्य संभावनाएं हैं कि साहब या तो यह वस्तु बहुत पास है या यह वस्तु बहुत दूर है, क्योंकि एक बार इस लेंस को अपनी फोकस दूरी बहुत कम करनी पड़ती है, उसमें दिक्कत आ रही है इसे, यानी यह वस्तु पास हो रही है। एक ऐसा फोकस दूरी बढ़ानी पड़ती है, उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि लेंस की जो क्षमता है, जो लेंस की ताकत है, जो लेंस की पावर है, जो भी कहें, वो फोकस दूरी को बदलने पर है। अब फोकस दूरी बदलने में लेंस को दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब बहुत पास की वस्तु भी नहीं दिख पा रही है या बहुत दूर की वस्तु नहीं दिख पा रही है, या फिर दोनों में समस्या है। अब मान लीजिए पहला केस क्या मान के चलेंगे, पहला ये मान के चलेंगे कि साहब पास की वस्तुएं नहीं दिखती। अब पास की वस्तु अगर नहीं दिखती तो किस तरह की बीमारी होगी, पहले इस पर विचार करेंगे। अब मान लीजिए एक व्यक्ति की आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, मैं यहाँ 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रख देता हूँ, ठीक। ये व्यक्ति कह रहा है साहब नहीं दिखता, दिख नहीं रहा साफ साफ, वस्तु नहीं दिखती है। हमने कहा कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, और आगे बढ़ते हैं। हमने कहा साहब यहाँ देख के बताइए, जरा यहाँ देख के बताइए। 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने वस्तु रख दी, इसी वस्तु को हमने 50 सेंटीमीटर पर रख दिया। तो अब ये कह रहा है साहब दिखता है, वस्तु दिख रही है साहब। अगर 50 से थोड़ा सा भी कम कर दूं तो नहीं दिखता। हमने कहा साहब 50 से थोड़ा कम कर दें, साहब यहाँ कर दें 50 से कम, 48 पे कर दें, 49 पे कर दें, तो दिखता नहीं साहब। 50 पे साफ दिख जाता है, 25 पे या 50 से कम पे कहीं नहीं दिखता। तो इसका मतलब हो गया कि इस व्यक्ति की दृष्टि दूर चली गई है। इस व्यक्ति की दृष्टि कहाँ, सामान्य दृष्टि कहाँ होनी चाहिए थी, 25 पे। कहाँ चली गई इसकी दृष्टि, 50 पे। दृष्टि दूर हो गई, दृष्टि की लंबाई बढ़ गई। सामान्य दृष्टि कहाँ होनी चाहिए थी साहब, 50 पे, सब दिखता नहीं है। मतलब कहाँ दिखता, मतलब 50 पे जाकर दिखता है। तो इसका मतलब इसकी दृष्टि की लंबाई बढ़ गई, इसकी दृष्टि 25 से 50 पे चली गई। कौन सी दृष्टि, निकट दृष्टि, पास वाली देखने की जो दृष्टि है वह इसकी 50 पे चली गई, ठीक। तो चूंकि इसकी दृष्टि दूर गई है तो इसका नाम हो गया दूर दृष्टि दोष। अक्सर कहते हैं सर इसका नाम उल्टा क्यों है, दूर दृष्टि दोष क्यों है, क्योंकि दृष्टि दूर गई है। निकट दृष्टि का दूर हो जाना, निकट दृष्टि का दूर हो जाना, यह है दूर दृष्टि दोष। या दृष्टि का दूर हो जाना, यह है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तु नहीं दिखती, क्योंकि वह दृष्टि जो पास दिखाती है वह दूर चली जाती है, ठीक। तो बात समझ में आ गई। अब ये व्यक्ति कहता है कि साहब मुझे अखबार पढ़ना है और मुझे अखबार 25 सेंटीमीटर पर ही पढ़ना है, जबकि मुझे दिखता है 50 पे, 50 से कम पे मैं देख नहीं सकता, और मुझे अखबार पढ़ना है 25 सेंटीमीटर पर। यानी मुझे अखबार तो साहब 25 पे ही पढ़ना है, पर मुझे दिखता नहीं है, मुझे दिखता है 50 पे जाके। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी आँख में जाके अंदर
कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, आँखों में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम कह रहे हैं साहब आपको एक चश्मा लगा देंगे जिससे आप अखबार को यहाँ रख लेना, यहाँ आप अखबार रख लेना, और हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आपको अखबार का प्रतिबिंब यहाँ दिखेगा, यहाँ आपको दिख जाएगा अखबार का प्रतिबिंब। बात भी सही है, इसमें क्या खराबी है? यानी ये लेंस यहाँ की चीज़ को तुम्हें यहाँ दिखा देगा। ठीक, अब क्या किया साहब, यहाँ की चीज़ है और यहाँ दिखनी चाहिए। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ एक लेंस लगा लिया ऐसे, और इस लेंस की फोकस दूरी कहीं बीच में रख ली, ये लेंस का फोकस रख लिया हमने ऐसे। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि साहब यहाँ से आने वाली और यहाँ से इधर को जाने वाली, फोकस की तरफ जाने वाली जो किरण है वो ऐसे फोकस पे चली गई, क्योंकि ये क्या है, ये फोकस है, दैट इज वो फोकस, क्योंकि प्रतिबिंब तो इसके हिसाब से बनना है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। हमने कहा साहब ये लो, पीछे हटा दिया इसको, और एक को हम केंद्र से ले गए, ये लो साहब, ये लो, देखो ये बना दिया हमने, क्योंकि ये किरण, प्रकाश किरण तो इधर आ रही है ना भाई, देखो लाइट तो इधर आ रही है ना ऐसे, देखो ये फोकस हमने इस तरीके से सेट कर दिया यहाँ पे फाइनल इस लेंस का, कि साहब इसका ये प्रतिबिंब बड़ा बन गया, और आपकी 25 वाली चीज़ आपको 50 पे दिख गई, क्योंकि 50 पे तो आप देख रहे हो, 50 पे तो आप देख लोगे। तो इस वस्तु के प्रतिबिंब को 50 पे पहुंचा दिया, अखबार को 50 पे पहुंचा दिया। तो कैसा लेंस लगाकर संभव हो पाया? कॉन्वेक्स लेंस लगाकर संभव हो पाया। ठीक, यानी निकट दृष्टि दोष का निवारण किससे हुआ? निकट दृष्टि दोष, सॉरी दूर दृष्टि दोष है ना, दूर दृष्टि दोष का निवारण किसने किया? इसका निवारण किया उत्तल लेंस ने। उत्तल लेंस ने इस प्रतिबिंब को आगे बढ़ा दिया, सिंपल। अच्छा, फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? कह रहा था 25 पे वस्तु है और देखनी 50 पे है, प्रतिबिंब यहाँ ले जाना है, तो फोकस दूरी 25 और 50 के बीच में कहीं होनी चाहिए इस लेंस की। ठीक, अब वो फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए भाई, ये तो पता लग गया कि लेंस कैसा लगा, दूर दृष्टि दोष में कैसा लेंस लगा, कॉन्वेक्स, और ये पता लग गया कि दूर दृष्टि दोष में होना क्या है, पास की वस्तुएं वहाँ दिखानी है जहाँ हमारी दृष्टि है, दृष्टि दूर चली गई है। ठीक, अब उसके बाद कैसे फार्मूला क्या लगा लें इसमें, सिंपल 1/-50 और 1/-25 और 1/f। देखो f आ गया 50, f आ गया 50 सेंटीमीटर। लो हल कर लो चाहे, क्यों? क्योंकि u और v दोनों माइनस में है, u और v दोनों माइनस में, जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब है। इधर से देख लेंगे, जनरली हम इधर लगाते हैं, इधर वस्तु उधर ही प्रतिबिंब, ऐसा करते हैं ना, लेफ्ट राइट, इधर बना लो, इधर से देख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फार्मूला दोनों तरफ से लग जाएगा आपका। तो इस लेंस की पावर क्या है साहब? एक पावर भी तो होती है तुम्हारे पास, पावर होती है 1/, फोकल लेंथ, और ये फोकल लेंथ लगती है मीटर में, तो पावर कितनी हो गई? 2। और पावर की यूनिट क्या होती है? ये होती है डायप्टर। ठीक, यानी कह रहा है साहब तुम्हारे लेंस की जो पावर है वह +2 है, +2 डायप्टर है, और तुम्हें उत्तल लेंस लगेगा, तुम्हें पास की चीज़ नहीं दिखती, तुम्हारी दृष्टि दूर चली गई, तुम्हें दूर दृष्टि दोष है। ठीक, क्लियर? दूसरी बीमारी के बारे में बात करते हैं, यहीं कहीं हो जाएगा, सब यहीं सॉल्व कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इसी पे कर देंगे, एक डायग्राम ही काफ़ी है।
चलिए फिर से देखते हैं दूसरी बीमारी। ठीक, ये कहता सिर्फ सामान्य आँख के लिए अगर कोई वस्तु मैं 25 पे रखूं, 25 सेंटीमीटर पे रखूं आँख से, तो भी मुझे दिखनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। और अगर मैं अनंत पे रख दूं, ये वस्तु कहाँ रखी मैंने, अनंत पे रख दूं, तो भी ये मुझे दिखाई देनी चाहिए। ये सामान्य आँख की बात है। अब इसका समाधान तो हमने कर दिया, भाई 25 के बजाय कहीं और देखना चाहते हैं तो कर दिया हमने जुगाड़, इसकी तो कोई बात नहीं रही, तो इसकी तो लिमिट ख़त्म हो गई, इसकी बात तो पूरी हो गई। पास की कोई समस्या नहीं है, पास की कोई बीमारी नहीं है, पास से तो कुछ नहीं होता। अब पहला साहब ये वस्तु जो अनंत वाली है ये मुझे नहीं दिखती। तो हमने देखा भाई कहाँ तक की दिखती है तुम्हें, तो इसने हमें बताया, इस व्यक्ति ने, कि साहब मुझे जो है 10 मीटर से दूर का दिखता ही नहीं, मुझे बस थोड़ी दूर तक का दिखता है, उससे परे का मुझे दिखता ही नहीं है। 10 मीटर तक का दिखता है साहब मुझे, और मुझे देखना है अनंत तक का, दूर तक का देखना है मुझे। तो हमने क्या किया, कोई बात नहीं साहब, कोई टेंशन नहीं है, हम ऐसा करते हैं अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना देते हैं 10 मीटर पे, अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब 10 मीटर बना देते हैं साहब। अब इसके लिए क्या करें, बोला इसके लिए आपको हम लेंस लगा देते हैं साहब, अवतल लेंस लगा देते हैं, देखिए ऐसे, और इसका प्रतिबिंब यहाँ बना देते हैं अनंत वाली का। अब इससे कैसे, मतलब फोकस वोकस डिफाइन कर लो, डायग्राम वायग्राम बना लो, फॉर्मूला लगा लो, बना देंगे। ठीक, अब u कहाँ पर है, u है माइनस अनंत, v कहाँ पर है -10 पे, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, मीटर में है ये -10 आ जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो। क्योंकि फॉर्मूला क्या लगाओगे, 1/v माइनस 1/u, 1/f लगाओगे, लो 1/f, तो f तो देखो आएगी है -10, ये लो। पावर कितनी आ जाएगी, मतलब पावर भी हो जाएगी साहब -0.1 डायोप्टर, क्योंकि मीटर में ही है, मीटर में ही लगना है। ये भी समाधान हो गया। कैसी दृष्टि है साहब, ये कह रहा दृष्टि निकट आ गई है साहब। दृष्टि कहाँ पे थी, अगर ये व्यक्ति अनंत तक देख पाता तो इसकी दृष्टि सामान्य होती, ये व्यक्ति अनंत पे नहीं देख पा रहा है, इसकी दृष्टि निकट आ गई, देखो निकट आ गई। कितनी दूर आ गई इसकी दृष्टि आंख से, इसकी दृष्टि अनंत से चल के 10 मीटर पे आ गई, क्योंकि 10 मीटर पे दिखता है इसको। तो ये कैसा दोष हो गया साहब, ये हो गया निकट दृष्टि दोष, ये निकट दृष्टि दोष हो गया। ठीक, अब अनंत से कहाँ पे देखना है, ले आओ, उसी हिसाब से लेंस लगा लो। मान लिया कह साहब मुझे तो 50 सेंटीमीटर से परे का दिखता ही नहीं, 50 से परे का दिखता ही नहीं, कोई बात नहीं, 50 के हिसाब से लगा लो, -50 सेंटीमीटर का लगा लो लेंस। तो इस फार्मूले से जहाँ पे तुम देखना चाहते हो वहीं लगा लो, उसमें यही वैल्यू लगा लो, उसी का फोकल लेंथ आ जाएगा, उसी की पावर आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो 2 प्रकार की बीमारियां, इनके नाम निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि दूर की वस्तु नहीं दिखती, दूर दृष्टि दोष का मतलब है कि निकट की वस्तु नहीं दिखती। नाम में विरोधाभास है, कंफ्यूज ना करें और ना कंफ्यूज हों, पक्का कर लें इसको। और इस पर छोटा मोटा न्यूमेरिकल आता है तो वो भी। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण किसने किया, अवतल लेंस ने किया। तो जहां पर ये व्यक्ति फोकस कर सकता है, जहां पर ये दृष्टि को फोकस कर सकता है, लेंस ने वहीं पर प्रतिबिंब बना दिया, रेटिना पर लेंस ने फोकस कर दिया, मतलब रेटिना पर प्रतिबिंब बना दिया, जहाँ, क्योंकि पहले बना ही रहा था रेटिना पर प्रतिबिंब, उठा गया इसने, लेंस ने वो आसानी कर दी इसके लिए। आँख के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जहाँ आप देख सकते हैं सुविधाजनक,
लेंस वहीं पर प्रतिबिंब बना के देता है जहां आप देख सकते हैं, वहां का प्रतिबिंब बना के देता है जहां आप देखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं 10 मीटर पर, आप देखना चाहते हैं अनंत की वस्तु, यानी बहुत दूर की वस्तु को आप देखना चाहते हैं, तो लेंस बहुत दूर की वस्तु का प्रतिबिंब आपको बना के देगा 10 मीटर पर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये लेंस होता है अवतल लेंस। ये दोष होता है निकट दृष्टि दोष, यही है इसका निवारण। तो अब मुझे लगता है कि नाम में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और छोटे मोटे सवालों में मान लगाने का भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ओके, बाय।